तो आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप एंड लीडरशिप ट्रेट्स। लीडर क्या है, लीडर की क्वालिटीज क्या हैं, लीडर के लक्षण क्या हैं, ये आज हम देखेंगे। पहले भी एक बार कर चुके हैं मगर हम दोबारा से इसको कर रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट लगता है ये फिर से किया जाए। नाउ लेट अस कम टू दिस, हु इज ए लीडर। लीडर किसे कहें, मतलब नेता किसे कहें। आज के नेता की शब्द परिभाषा और नेता वास्तव में क्या होता है, इन दो में बहुत बहुत बड़ा फर्क है। नेता वो जिसमें नेतृत्व गुण हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो, वो हम कहना चाहते हैं। जो आपको लीड करके कहीं आगे ले जाता है, एक गोल को प्राप्त करा देता है, उसकी बात हो रही है। ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो इस तरह से डिवाइडेड रहेगा। हु इज ए लीडर, टाइप्स क्या है लीडरशिप की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और लीडरशिप डेवलप कैसे करें। तो सबसे पहले सेक्शन पे आते हैं, हु इज ए लीडर। कैन यू नेम ए लीडर। अगर हम कहें तो आप बहुत सारे लीडर्स बता सकते हो, तो क्वेश्चन आंसर सेशन में तो नहीं पढ़ेंगे, के नाम देख लेते हैं तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये लीडर्स थे। गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, प्रोफेट मोहम्मद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंदो, रमन्ना महर्षि, शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, जॉन पॉल टू, श्री नारायण गुरु, आदि आदि आदि। सबके अपने लीडर्स हो सकते हैं। मेधा पाटकर, बाबा आमटे, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, मोहम्मद रफी, येसुदास, गायकी में लीडर रहे। सत्यजीत रे, किरण बेदी, केपीएस गिल, पुलिस विभाग के लीडर्स रहे, रिबेरो। ठीक है, तो बेसिकली हु इज ए लीडर। लीडर कौन, लीडर वो, लीडर इज वन हु इन्फ्लुएंसेस, जो प्रभावित करता है, अपना प्रभाव छोड़ता है दूसरों पर, उसको हम लीडर कहेंगे। हु मोटिवेट्स, उत्साहित करता है। टीम का लीडर वो जो दूसरों को भी उत्साहित कर दे। हु गाइड्स, मार्गदर्शित करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने साथियों को, कि क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, क्या करो तुम, जो तुम ये प्रॉब्लम फंस रहे हो किस प्रकार ठीक हो जाएगी, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। ये मार्गदर्शन देता है। हु इंस्पायर्स, प्रेरित करता है। प्रेरित कैसे करता है, खुद ऐसे ऐसे काम करता है, उससे प्रेरणा मिलती है, यार ये कैसे कर लेता है, लीडर होगा ये कर। मोदी जी को देखिए कितना काम करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे प्रेरित, कि कोई किसी दूसरे लीडर से प्रेरित होगा। अपने अपने सोच हो सकती है व्यक्तियों की, वो आपको प्रेरित करते हैं कि ये समाज के हित में, दुनिया के हित में, मेरे हित में, सबके हित में, या जो ये चाहते हैं वो करते हैं, और उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है। हु डायरेक्ट्स, निर्देशित करता है, निर्देशन देता है आपको। इट डेवलप्स, खुद भी डेवलप होता है, अपना भी विकास करता है और आपको भी विकसित करता है, आगे बढ़ाता है, ग्रो करने के लिए मौका देता है। शोज हाउ टू डू, वो ये दिखाता है कि देखो इस काम को कैसे किया जा सकता है, वो करके दिखाता है, रोल मॉडल की तरह बिहेव करता है। अकम्प्लिशेस वर्क, जो काम लीडर को दिया जाए वो कर देता है, उसको करके दिखाता है, पूरा करता है। ओवरकम्स ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं पर काबू पाता है, उन्हें पार कर लेता है। छोटी छोटी समस्याएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ऐसी ऐसी क्वालिटीज जिसमें होती हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं और उसको अपना नेता मानते हैं। तो लीडरशिप की परिभाषा क्या बनी,
process of influencing the behavior of others. दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने का जो तरीका है, towards the accomplishment of goal, इस प्रकार प्रभावित कर दे दूसरे के व्यवहार को कोई व्यक्ति कि जो गोल है उसका, जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने में सब उसकी मदद करना शुरू कर, जैसे वो कह रहा है वैसे करने लगे. He is a leader. लीडर वो है who influences the behavior of others towards the accomplishment of goals in the given situation. किसी परिस्थिति में कोई लक्ष्य है, उसे हासिल किया जाना है, अपने साथियों को कोई व्यक्ति इतना प्रभावित कर दे कि जैसा वो कह रहा है वैसा ही करना शुरू कर दे और वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए. That is leadership. या यूं कहिए प्रोसेस बाय विच अ पर्सन मोटिवेट्स एंड गाइड्स द ग्रुप. वो अपने ग्रुप को कोई व्यक्ति इतना मोटिवेट, उत्साहित कर दे, इतना गाइड करे कि कैसे क्या करना है, अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, इस तरह से गाइड कर दे टुवर्ड्स ए विजुअलाइज्ड गोल, कि एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर रहा है वो, और वो सब उससे प्रभावित हो जाएं. दैट इज लीडरशिप. लीडरशिप क्या है? आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल इन सच ए वे दैट दे वॉलंटरीली सबमिट टू द लीडर. मतलब एक ऐसी कला है, लोगों को प्रभावित करने की कला है, जिससे एक ग्रुप के बहुत सारे लोग एक व्यक्ति से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि बस उसके लिए ही काम करने लगते, जो वो कहेगा वही करे. आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, 4-5 लोगों में जो दोस्त हैं, ग्रुप है, छोटा सा दोस्ती है, सब कुछ है, कभी विवाद होता है तो सभी कहते हैं चलो ये व्यक्ति जो कहेगा हम 4 में से या 5 में से इसकी बात मानेंगे. लोग उसे अपने आप ही जस्ट मान रहे हैं, न्याय संगत मान रहे हैं, उसे लीडर मान रहे हैं. वो उसकी कोई क्वालिटी होगी जिस वजह से ऐसा हो रहा है. दैट इज लीडरशिप. एक्ट ऑफ लिफ्टिंग ए पर्सन्स परफॉर्मेंस टू अ हायर स्टैंडर्ड. ये भी एक लीडरशिप है कि किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस को और उच्चतर स्तर पर ले जाए. कोई व्यक्ति इतना प्रभावित कर दे अपने कहने से, अपने मार्गदर्शन से, कि किसी अपने साथी की पर्सनैलिटी को और लिफ्ट कर दे. द बिल्डिंग ऑफ पर्सनैलिटी बियॉन्ड हिज नॉर्मल लिमिटेशंस. जैसे कोच होता है, कोई अपने खिलाड़ी को, अपने जिसको कोचिंग दे रहा है, उतना प्रभावित करता है, इतना जोश में भर देता है कि आज तुम ये कर दोगे, मैं कह रहा हूँ, यू विल डू इट, मेरी बात मान लो तुम. और वो खिलाड़ी उससे इतना प्रभावित हो जाता है अपने कोच से कि वो उसे कर देता है जो कभी नहीं कर पाया. नॉर्मल परिस्थितियों में ऐसा नहीं कर पाया था, लेकिन अब वो कर देता है. दिस इज लीडरशिप. इफ यू वांट टू गेट ए वर्क डन बाय द पीपल, अगर आप लीडरशिप क्या नहीं है इसको भी समझ लीजिए. इफ यू वांट टू गेट ए वर्क डन बाय द पीपल बाय हिटिंग एट द हेड, मतलब लोगों को धमकाकर, उनके सर पर थप्पड़ मारकर, उनको डरा धमका के आप काम करा ले जा रहे हैं किसी से, दैट इज नॉट लीडरशिप. ये लीडरशिप नहीं. लीडरशिप है इन्फ्लुएंस, आपका वैयक्तिक प्रभाव, जिसकी वजह से आपके साथी, आपके सबऑर्डिनेट काम करें, ना कि आपके डर से काम. We all want to become leader. ध्यान रखो, there is a difference between a boss and a leader. बॉस, ये जो चेहरा दिख रहा है आपको, ये एक बॉस जैसा चेहरा है, गुस्से में वो जो चाहे करेगा. वो आपका सीनियर है, आपको डांट सकता है, डांट रहा है, रीजन नहीं है कोई उसके पास, बस धमका रहा है, मुझे काम चाहिए. कैसे चाहिए? कोई गाइडेंस नहीं, उत्साहित नहीं कर पा रहा, रीजनिंग नहीं दे पा रहा, कुछ नहीं, बस चाहिए, तुम कुछ भी करो, मुझे काम करके लाके दो. दिस इज बॉसिज्म, दिस इज नॉट लीडरशिप. There has to be a difference between boss and leader. वो अब आपको समझ में आ गया. And we all want to become leaders. बनना चाहते हैं हम सब. अब हम समझ लें लीडरशिप होती कितने प्रकार की है. A person can become leader. एक व्यक्ति लीडर बन सकता है 3 तरीकों से आमतौर पर. एक तो बाई बर्थ, ऐसी जगह उसका जन्म हो जाए कि वहां वंशवाद है पूरा, उसके बाप लीडर थे, बच्चा भी वहीं पैदा हो गया,
बाप की पूरी सपोर्ट है, बाई वर्च्यू ऑफ बर्थ ही बिकम्स लीडर। क्वालिटी उसमें है या नहीं वो सेकेंडरी इशू है, वो बात की बात है, लेकिन वो बाई बर्थ उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो लीडर बन गया। लोग उसे स्वयं मान रहे हैं कि भाई ये तो इसका लड़का है, इसके फादर ऐसे थे, ये लीडर रहे हैं हमारे, तो ये भी रहेगा। उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं है, बहुत पॉपुलर उदाहरण भारतवर्ष में चल रहे हैं इसी प्रकार। दूसरा तरीका है बाय लेजिस्लेशन। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से भी व्यक्ति लीडर बन जाते हैं। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, मनमोहन सिंह बन गए। मनमोहन सिंह का कोई वंशवाद नहीं था, मगर क्वालिटीज थी या नहीं ये भी एक डिबेट का इशू है, मगर वो बन गए, परिस्थितियों से बन गए, और संविधान ने जब एक बार उन्हें अधिकार दे दिया तो वो लीडर बन। लेकिन वो लीडरशिप की क्वालिटीज अगर उनमें नहीं थी, इस वजह से वो बहुत सारी आलोचना का पात्र। उनमें हो सकता है बहुत सी क्वालिटीज हो, बट लीडरशिप क्वालिटी थी या नहीं, क्या वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, जो अभी हमने परिभाषाएं देखी लीडर की, क्या वो दूसरों को प्रभावित करके अपने काम, अपने लक्ष्य जो देश के होने चाहिए वो करवा पाए, वो सारी क्वालिटीज नहीं थी। मतलब तीसरी चीज नहीं थी जो लीडरशिप के लिए एक्चुअल चाहिए। व्हाट इज दैट? बाय करिश्मा। आपकी अपनी गुण, आपके अपनी चमक, आपका अपना करिश्मा जिसे बोलते हैं। तो लीडरशिप बाय करिश्मा इज द बेस्ट। वही लीडरशिप है। करिश्मा क्या है? वो आपकी पर्सनल क्वालिटीज, एबिलिटीज है। कौन सी? वो ये लीडरशिप के अभी हमने परिभाषाएं पढ़ी कि इन्फ्लुएंस कर देते हैं आप एक बहुत बड़े जन समुदाय को कि वो आपको फॉलो करना शुरू कर दे। वो आपका करिश्मा है। वो बाय बर्थ नहीं हो सकता, बाय लेजिस्लेशन नहीं हो सकता। बाय बर्थ आप थोपे हुए लीडर होंगे, बाय लेजिस्लेशन आप एक बॉस हो सकते हैं। लीडर बनने के लिए करिश्मा चाहिए। अब टाइप्स ऑफ लीडरशिप देखें, कितने प्रकार की लीडरशिप हो सकती है। ब्रॉडली इट इज ग्रुप्ड अंडर 3 हेडिंग्स। 3 तरीके की, बहुत तरीके की हो सकती है, मगर मोस्टली अगर हम कहें ब्रॉडली उनको कैटेगराइज करें तो लीडरशिप कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज डोमिनेंट लीडर, दबंग जिसे बोलते हैं, डोमिनेट करता है। द डोमिनेंट टाइप possess a very strong personality। जो डोमिनेंट लीडर होते हैं उनकी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। दे स्वे पीपल विद देयर पर्सनल चार्म एंड क्वालिटीज। वो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत चार्म से, अपनी एबिलिटीज से, अपनी क्वालिटीज से, अपने ऑरा से, दिखने में कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं, बहुत सारी मैं अभी आपको वर्ड्स बोलती हूँ जो आगे हम देखेंगे लीडरशिप क्वालिटी। तो उसकी वजह से लोग उनसे दबते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं वो अपनी क्वालिटीज की वजह से, नॉट बॉसेस, क्वालिटीज। दे डू नॉट हेजिटेट टू टेक रिस्क। ऐसे जो डोमिनेंट लीडर्स होते हैं वो रिस्क लेने से डरते नहीं है। रिस्क कहां लेना है वो आगे हम देखेंगे। एंड आर नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। और गलती भी हो जाएगी तो भी डरते नहीं, उससे भी नहीं डरते। मतलब वो उस टाइप के हैं, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, डरेंगे नहीं, हम करके देखेंगे और वी विल डू इट। बड़े कॉन्फिडेंट टाइप के लोग, ऐसे लोगों को डोमिनेंट लीडरशिप की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है परसुएसिव लीडर्स। The persuasive types attach more importance to the feelings and action of the member of the group। Persuasive मतलब जो प्रयास करते हैं, बहुत सारी जो आपको मनाते हैं, अपने सबऑर्डिनेट मेंबर्स को समझाते हैं, मनाते हैं, देखो ये ऐसा करने से ये होगा, इसका ये फायदा होगा, इसका ये फायदा। कीप ऑन परसुएसिव। वो अपने लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने साथियों को रीजनिंग के साथ कोशिश करते रहते हैं समझाने बुझाने की। क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि दे गिव इम्पोर्टेंस टू द फीलिंग एंड एक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप सदस्य का भावनाओं की कदर करते हैं। भाई किसी आदमी पे मैं दबाव नहीं डालूंगा, मुझे काम करवाना तो है,
मैं इनको समझाऊंगा, मैं इनको ये समझाऊंगा, इनके कारण बताऊंगा, गुण दोष बताऊंगा। बड़े ये परसुएसिव टाइप के लीडर डेमोक्रेटिक होते हैं, डोमिनेट नहीं कर पाते, वो लॉजिक देते रहते हैं। तीसरे हैं इंस्टीट्यूशनल लीडर्स, दोज who have been conferred the status by the institution, जो संवैधानिक अधिकारों से बन गए हैं। सपोज कॉलेज का कोई प्रिंसिपल बन गया, उसको अधिकार मिल गए, अब उसमें काबिलियत है या नहीं वो एक अलग बात है, नहीं उसे संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, बस वो तो है ही लीडर बाय लेजिस्लेशन। दे आर द लीडर ऑफ ग्रुप ड्यू टू द फैक्ट दैट दे होल्ड अ पर्टिकुलर पोस्ट, वो किसी पोस्ट पर है इसलिए है वो लीडर। ड्यू टू स्टेटस ऑफ अटैच्ड टू द ऑफिस, उस ऑफिस का जो स्टेटस है उसकी वजह से वो लीडर है, मजबूरी है, तो लीडर है तो है। ये तीसरे टाइप के लीडर है, इनमें क्वालिटी है ऊपर दो वाली कोई तो ठीक है, तो वो किसी और कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं, अदरवाइज बस इंस्टीट्यूशनल लीडर्स। ये ब्रॉडली 3 टाइप की। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ लीडर, जितने भी 3 प्रकार के भी हमने देखे, हैव देयर ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सभी की अपनी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। बट अ सक्सेसफुल लीडर इज वन हु कैन गेट द वर्क डन इन टाइम। तो अब इन तीनों में भी सबसे सक्सेसफुल, सफल वही व्यक्ति है जो अपना काम इन टाइम, समय से करा ले जाए, who looks after the welfare of his men, और अपने लोगों का भी ध्यान रखे, दोनों बात कर सके कि काम भी करा ले जाए और लोगों का ध्यान भी रख ले, तो वो बेस्ट है। लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड डायरेक्टिंग मेन टू एन असाइन्ड गोल। अभी वही बात हम कह रहे हैं दोबारा पहले से कि ये एक आर्ट है इन्फ्लुएंस करने की और डायरेक्ट करने की अपने आदमियों को एक लक्ष्य की तरफ, इस प्रकार जिससे कि as to obtain their obedience, कि वो आपके आज्ञाकारी हो जाए, आपकी बात मानने लगे, आप में विश्वास रखें, आपका सम्मान करें, एंड उनका वास्तविक सहयोग आपको प्राप्त हो सके। अगर आप किसी तरह से आप ये करवा पाए अपने साथियों से, अपने सबऑर्डिनेट से, तो यू आर अ ट्रू लीडर। अब बेसिकली लीडरशिप टाइप जो हम जो भी देखें, ये टास्क ऑब्लिक रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन है कि आप काम कितना करा ले जाते हो, टास्क कितना करा पाते हो, या आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आपके संबंध कैसे हैं, इसके कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम एक चार्ट बना दिया है, ऊपर लेफ्ट टू राइट हम देखेंगे रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स कैसी, या तो अच्छी है या बुरी है। हाई रिलेशनशिप मतलब अच्छी, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, या बहुत खराब रिलेशनशिप है। 2 रेंज हो सकती है, हाई टू लो, पूरी रेंज हो सकती है। ऐसे ही टास्क कितना करा पाते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, दैट इज आल्सो हाई और लो, कि आप ज्यादा काम खूब करा ले जाते हैं या कम करा पाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन से 4 तरीके के लीडरशिप बन गई। नंबर 1 लीडरशिप क्या है? नंबर 1 है इम्पावरिश्ड लीडर। कौन सा है ये? ना तो काम करा पाता है, लो टास्क और लो रिलेशनशिप, ना तो उसके संबंधी अच्छे हैं अपने सबऑर्डिनेट से, ना वो काम करा पाता है, मतलब बेकार जिसे कहते हैं, लीडर के नाम पर गरीब है बिल्कुल। लीडरशिप नाम का लीडर जिसे कहते हैं, कुछ नहीं करा सकता, ना करा सकता, ना संबंध अच्छे, वर्स्ट केस सिनेरियो। दूसरा है कि वो उसके संबंध तो बहुत अच्छे हैं, वेरी हाई, मगर काम कुछ नहीं करा पाता। तो संबंध अच्छे का मतलब वो तो क्लब की तरह है, उसने ग्रुप को क्लब बना रखा है, सबसे संबंधी बनाता रहता है, कंट्री क्लब लीडर इसको बोलते हैं, कंट्री क्लब। ही इज हैविंग गुड रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर्स, बहुत अच्छे संबंध है, आओ खाओ पियो मजे करो मस्तियां करो, काम वाम होगा होगा नहीं होगा नहीं, काम करा ही नहीं पाता। लोग भी एंजॉय करते हैं, उसको लीडर की तरह नहीं मानते, वो फ्रेंडली लेते हैं कि इसकी बात मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे लीडर कौन से हैं? रिलेशनशिप तो बहुत खराब है उसकी, मगर काम बहुत हाई करा लेता है,
संबंध सबॉर्डिनेट से बहुत खराब है, उनकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता, मगर धमका के डरा के काम करा ले जाता है। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप, दैट इज अथॉरिटेरियन लीडर। अथॉरिटेरियन लीडर अथॉरिटी अपनी इस्तेमाल करता है। दिस इज माय अथॉरिटी, जो मैं कहूंगा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये नुकसान हो जाएगा, आपका ये नुकसान कर दूंगा, और कर देता है नुकसान। तो अपनी अथॉरिटी का यूज करता है। चौथे लीडर कौन से हैं? जिनके संबंध भी अच्छे हैं और काम भी अच्छा करा ले जाते हैं, हाई रिलेशनशिप, हाई टास्क डन। दीज आर नोन एज टीम लीडर। वो अपनी टीम के एक्चुअल लीडर्स हैं। ये बन टीम लीडर, अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करनी है, टीम लीडर। बाकी तीन लोअर कैटेगरीज है। टीम लीडर कब है? यू टेक योर सबऑर्डिनेट एज ए टीम। आप इतना मोटिवेट करते हैं, उन्हें टीम मेंबर बना देते हैं, वो टीम के मेंबर की तरह बिहेव करते हैं, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो उस टास्क को अपना बना लेते हैं और आपके कहे मुताबिक काम करते हैं। तो लीडरशिप स्टाइल्स, और इसको समझ लें, पहली हमने देखी थी। बेसिकली देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। अभी इसको हम तीसरे ढंग से समझ रहे हैं। वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। इस दो एक्सट्रीम्स के बीच में बहुत सारी रेंज आ जाएगी। एक्सट्रीम कौन सी है? एक तो ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब मनमाना लीडर, जो मन आएगा वो करूंगा, तानाशाही। और दूसरी एक्सट्रीम है डेमोक्रेटिक लीडर, फुल डेमोक्रेसी, मेरी कुछ नहीं चलेगी, सब कुछ जो भाई सब कहें बहुमत से। जैसे केजरीवाल जी अक्सर कहते हैं कि जो जनता कहेगी वो कर लूंगा, हालांकि वो करते वर्ते वैसे नहीं है, वो तो करते वही है जो उन्हें करना, बाकी दुनिया को बहकाने के लिए दिखाते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है? ट्रेडिशनल है, मतलब पारंपरिक, राजे महाराजों वाली, जो कह दिया बस राजसी है मामला, उन्होंने राजा का राजाज्ञा है, बस उसे करना है। टोटल कंसर्न फॉर मिशन अकम्प्लिशमेंट, मतलब मिशन होना चाहिए सारा, उसी में बात है, दिमाग घुसा हुआ। लिटिल और नो कंसर्न फॉर ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस की कोई परवाह नहीं है, जो अभी हमने पिछला देखा था अथॉरिटेरियन लीडर, ये बेसिकली वो वाली स्टाइल। ठीक है। दूसरा इसका क्या क्वालिटी है? बेस्ड ऑन असम्पशन, असम्पशन है इसमें, इस आधार पर, इस असम्पशन पर चल रही है कि पावर फ्रॉम पोजीशन ही होल्ड्स, कि वो इस पोजीशन में है कि उसके पास अथॉरिटी है पूरी, अथॉरिटेरियन, वो जो चाहे करे, उसे इससे मतलब नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, मुझे काम चाहिए, वाली बात। अकाउंटेबिलिटी फॉर डिसीजंस एंड सब्सिक्वेंट एक्शंस रेस्ट एंटायरली विद हिम। अब जो भी उसका रिजल्ट आएगा, स्वाभाविक है सारे ऑर्डर उसी के हैं, तो जिम्मेदारी उसी की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक्सेप्ट भी करता है कि तो मेरी जिम्मेदारी है, जो मैंने कहा, जो हुआ हुआ, वो परवाह भी नहीं करता। हायर ऑफिसर्स यूज हाईली, अब नॉर्मल डेमोक्रेटिक वे में भी होता क्या है कि जो उच्चतर अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट हेड्स बन गए हैं, बड़े हायर ऑफिस में बैठे हैं, या सेक्रेटरीज बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, ऐसे हायर ऑफिसर यूजुअली यूज ए हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक स्टाइल। वो उनका तरीका यही हो जाता है ऑटोक्रेटिक, वो मनमानी पे उतर आते हैं। उनमें से बहुत कम लोग होते हैं हायर ऑफिस वाले जो मनमानी ना करें। उनको लगता है जो हमें वो पावर मिली हुई है, हम जो चाहे कर लें, हम गलत डिसीजन भी कर देंगे तो भी कुछ नहीं, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, कोई भी हो सकते हैं वो हायर ऑफिस वाले। तो इस तरह से वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। रिलाई प्राइमरीली ऑन देयर ओन एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस, ये आमतौर पर अपनी काबिलियतों में, अपने निर्णयों पर ही ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि इनका स्टाइल डेमोक्रेटिक है ही नहीं, किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, अपने मनमाने निर्णय करते, अपनी स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर बिलीव करते। The men you will command are neither lazy nor reliable. They are loyal and hardworking. अब ये काउंटर है इस ऑटोक्रेटिक स्टाइल का, कि भाई आप जिन लोगों को कमांड करने जा रहे हैं, ऑटोक्रेटिक व्यक्ति को कहा जा रहा है, ना तो वो आलसी है, ना वो ऐसे हैं कि अविश्वसनीय है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो लॉयल लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं,
बेसिकली इन ऑटोक्रेटिक वालों को करना क्या चाहिए, विन देयर कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास प्राप्त कीजिए, एंड दे विल ले डाउन देयर, वो अपनी जिंदगी बिछा देंगे आपके लिए। ऑटोक्रेटिक लोग अगर ये काम कर लें तो ये बेस्ट हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरे टाइप पोजीशन है वो है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेसी ही ले लीजिए, डेमोक्रेटिक स्टाइल। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन डायरेक्टिव स्टाइल। इसमें नॉन डायरेक्टिव, कोई डायरेक्शन नहीं आएंगे, सब डिस्कशन होगा, उससे डिसाइड होगा। दिस स्ट्रेसेस द कंसर्न फॉर ह्यूमन रिलेशनशिप। सारा जोर इसमें यह है कि मानवीय संबंध सबसे ऊपर है। एक व्यक्ति भी नाराज नहीं होना चाहिए, सबसे पूछ लो, सब खुश होंगे तो काम करेंगे, जो कि संभव नहीं होता। फिर भी स्टाइल यही है। यू शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद योर सबॉर्डिनेट्स। आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, जो भी डेमोक्रेटिक लीडर है उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है कि भाई ये आप कर लो, ये आप कर लो, ये आप कर लो। काबिलियत का कोई मतलब नहीं, सब थोड़ा थोड़ा कर लो। क्या वो कर पाएगा ये अलग बात है। बाय इन्वॉल्विंग देम, आप उनको इन्वॉल्व करते हैं काम करने में भी और प्लानिंग में भी। प्लान करते हैं उस वक्त भी इन्वॉल्व करते हैं। डायरेक्शंस कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी दिखाएंगे। जिम्मेदारी के एहसास से ही संभव है। अगर सब लोग अच्छे हों, ये डेमोक्रेटिक स्टाइल बेस्ट हो सकता है। It assumes that real power of leader is granted by the group of he leads. तो ये इस बात पर आधारित है डेमोक्रेटिक स्टाइल कि जो लीडर को पावर मिली हुई है, एक्चुअली वो ग्रुप ने ही तो दी है, जनता की तो सरकार है, जनता ने ही तो सब पावर दी है, तो जनता ही इसमें सब कुछ है। डेमोक्रेटिक स्टाइल also assumes that people can be basically self-directed. ये बात इसमें मान ली गई है कि जो दुनिया में जो जनता है वो बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है, वो अच्छे से काम करना सब जानते हैं, सब समझदार है, बेवकूफ तो कोई है ही नहीं, सब पढ़े लिखे। इस बात पर ये आधारित है डेमोक्रेटिक स्टाइल। इट एनकरेजेस ग्रुप डिस्कशन। इसमें होता क्या है, हर बात पर डिस्कशन शुरू हो जाता है, डिस्कस करते हैं एंड डिसीजंस लिए जाते हैं कंसेंसस से, बहुमत से। आमतौर पे सबका मत एक सा हो जाए ऐसा, जबकि संभव नहीं होता है आमतौर, क्योंकि सब व्यक्ति अलग विचारों के, अलग धारणा के हो सकते। इट डेलीगेट मच ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन। अब इनवेरिएबली कंसल्ट द व्यूज ऑफ सबऑर्डिनेट्स बिफोर मेकिंग डिसीजन। इसमें होता क्या है भाई, अथॉरिटी देने से पहले और जो डेलीगेट की जाती है, लोगों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उससे पहले काफी डिस्कशन किए जाते हैं, सबके व्यू लिए जाते हैं, तब जाके डिसीजन लिया जाता है कि भाई चलो ये चीज हो जाएगी, सब लोग सहमत हैं कि ये वाला काम ये कर लेंगे, एक है। तो अगर ये सब अच्छे से हुआ है तो ये बेस्ट। होता क्या है, टू लार्ज एक्सटेंट, अधिकतर द परसुएसिव लीडर बेसिस हिज स्किल इन लीडरशिप अपॉन हिज पर्सनल एग्जांपल्स एंड। परसुएसिव लीडर है जो मनाता ही रहता है जनता को, ये इस टाइप के ही होते हैं कि भाई अपने सबऑर्डिनेट को समझाता रहूं, सबको समझाऊंगा, सबका कंसेंसस लूंगा, सबको एक मत कर दूंगा, मैं अपनी बात से समझा दूंगा, लॉजिक दे। तो वो अपनी एबिलिटीज पे अपने उदाहरण दे देकर समझाने की कोशिश करते इस स्टाइल में। तो बेसिकली होता क्या है, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ लीडरशिप स्टाइल। इसमें पूरी रेंज है कि डेमोक्रेसी से लेकर, डेमोक्रेटिक स्टाइल से लेकर ऑटोक्रेटिक स्टाइल तक पूरी एक रेंज है। मतलब बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं छोटे छोटे, कि कुछ डेमोक्रेसी, कुछ ऑटोक्रेसी, कुछ ऑटोक्रेसी, कुछ डेमोक्रेसी, परसेंटेज वाइड वैरायटी ऑफ स्टाइल्स आर अवेलेबल। इसमें टू एक्सट्रीम्स में, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के बीच में। और एक इफेक्टिव लीडर कौन सा है, शुड बी एबल टू वेरी हिज स्टाइल टू मीट द डिमांड ऑफ सिचुएशन। एक इफेक्टिव लीडर वो है जो समझ ले परिस्थिति क्या है और उस परिस्थिति में मुझे कौन सी स्टाइल लेनी है, डेमोक्रेटिक लेनी है, ऑटोक्रेटिक लेनी है, किस हद तक डेमोक्रेटिक रहना है, कब ऑटोक्रेटिक हो जाना है। एक प्रभावी लीडर वो है। आप अगर फिक्स हो गए एक पर्टिकुलर स्टाइल पर, बस वही फेलियर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी वेरिएबल, डिफरेंट है, हर व्यक्ति डिफरेंट है, आप हर परिस्थिति डिफरेंट है, हर परिस्थिति में एक ही स्टाइल नहीं रख सकते। स्टडीज कंडक्टेड ऑन
ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल। अब स्टडीज की गई, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने की, तो उन्होंने क्या पाया? द ग्रुप रिएक्टेड फेवरेबली टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक स्टाइल। एक ग्रुप पे स्टडी की गई तो ग्रुप को ये अच्छा लगा कि डेमोक्रेटिक स्टाइल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उन्होंने क्या किया, उन्हें टास्क दिए गए, डेमोक्रेटिक स्टाइल में काम कराया गया, तो दे डिस्प्लेड एंजॉयमेंट, उन्हें मजा आया, कंस्ट्रक्टिव वर्क भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं है। एंड बाय कंटिन्यूइंग द फंक्शन इफेक्टिवली, वो काम कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे प्रभावी ढंग से। इवन व्हेन लीडर वाज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, जब वो लीडर नहीं भी था तब भी वो अच्छा काम करते थे। ये तो लाभ हुआ, सबसे बड़ा लाभ। ऑटोक्रेसी में क्या हुआ? एक ग्रुप ने ऑटोक्रेटिकली काम किया। द ऑटोक्रेटिकली लेड ग्रुप जो था, ऑन द अदर हैंड, डिस्प्लेड मोर हॉस्टिलिटी, वहां पर घबराहट दिखी, क्योंकि वो जो लीडर था ऑटोक्रेटिक था, वो सब पे धौंस जमा रहा था, आदेश दे रहा था, एग्रेशन दिखा रहा था। वहां मोराल गिरा हुआ था जनता का, जो सबऑर्डिनेट्स थे वो डाउन थे। एंड टेंडेड टुवर्ड वो बंटवारा होने लगा उनमें। लीडर की एब्सेंस में क्या हुआ, बट गए, झगड़े होने लगे। तो ऑटोक्रेसी तो फेल ही हो गई बिल्कुल आज की डेट लेटेस्ट। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क अंडर ऑटोक्रेटिक लीडर वाज बेटर। लेकिन एक बात देखी गई, जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क था ऑटोक्रेसी में, वो बेटर था डेमोक्रेसी के मुकाबले। डेमोक्रेसी में काम तो लोग मजे ले लेके कर रहे थे, अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे थे, मगर न क्वालिटी थी न क्वांटिटी थी। ऑल्सो द ऑटोक्रेटिक लीडर गेट्स हिज जॉब डन स्पीडीली। ये भी देखा गया कि ऑटोक्रेटिक लीडर ने अपना काम कम समय में पूरा करा, भले अनरेस्ट। तो ये इधर एडवांटेज था इन एसेंस। अब इसका क्या सेंस वो निकला, निचोड़, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज जनरली मोर डिजायरेबल। डेमोक्रेटिक स्टाइल आमतौर पर यही चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डिजायरेबल देन ऑटोक्रेटिक। हाउएवर, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, इन सर्टेन सिचुएशंस द ऑटोक्रेटिक स्टाइल हैज इट्स एडवांटेजेस। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में फिर एडवांटेज हैं, जैसे कि व्हेन एडिक्वेट टाइम नहीं हो, जब आपके पास समय कम हो, काम ज्यादा करना हो, मिशन इज बिगर देन द टाइम, और सबऑर्डिनेट्स आर नॉट मैच्योर, जो काम कर रहे हैं वो इतने मैच्योर ही नहीं, मनमानी करते हैं, झगड़े करते रहते हैं, तो वहां डेमोक्रेसी नहीं काम करती है। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल वहां पर काम सही करती है जहां पर सबऑर्डिनेट्स मैच्योर नहीं होते हैं या समय कम होता है, काम ज्यादा होता है, वहां पर डेमोक्रेटिक स्टाइल नहीं चल सकती, या आपदा की स्थिति। ये हमारी लीडरशिप स्टाइल्स हो, विच इज बेस्ट। क्वेश्चन इज, इनमें से बेस्ट कौन सी? द क्वेश्चन ऑफ वेदर a leader should be dominating or easy on subordinates is not simple. ये सिंपल बात नहीं है कि क्या होना चाहिए। डेमोक्रेटिक लीडर कैन बी अ हार्ड टास्क मास्टर एट टाइम। कभी कभी एक डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो हो सकता है कि बहुत बढ़िया काम करा ले जाए। सिमिलरली एक ऑटोक्रेटिक लीडर में भी फादरली फिगर, अगर ऑटोक्रेटिक लीडर को राजा है तो ऑटोक्रेटिक लीडर, लेकिन वो फादरली हो सकता है, अपने फॉरगिवनेस, फेयरनेस और ये सब बातें रखते हुए कि भाई लोगों को माफ भी करता हूँ, कोई बात नहीं, चलो तुमने कर दिया लेकिन आइंदा नहीं करना, नहीं तो दंड बहुत बुरा मिलेगा। इस तरह का भी हो सकता है, परिवार का भी ख्याल रखते हुए वो काम कर सकता है, लेकिन आदेश मेरा चलेगा। इस तरह से वो फादरली फिगर की तरह काम करा ले जा सकता है। What is important is that one must be aware of the इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपने स्टाइल्स पढ़ी, आपको पता होनी चाहिए कितनी स्टाइल हो सकती हैं, इसमें गलत कोई सी नहीं है। एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन, चूज करो कि क्या कब करना है, किस तरह का व्यवहार करना। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मिशन। मिशन क्या है आपका, टाइम कितना अवेलेबल है, आपके अंदर सबऑर्डिनेट कौन से काम कर रहे हैं, किस प्रकार के, इन चीजों को कोऑर्डिनेट करते हुए आपको सेलेक्ट करना। आज हम इतना ही करेंगे, यहीं पर रोकेंगे और कल इसको कंप्लीट करेंगे सेकंड पार्ट को, लीडरशिप ट्रेट्स क्या है। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू। अब तक जो बताया गया, इसमें यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन?
टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड लीडरशिप क्या है, लीडर क्या है, सबको क्लियर हो गया होगा। बॉस और लीडर में क्या फर्क है ये भी क्लियर हो गया होगा। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कुछ कहना हो तो वो कह सकता है। मैं अनम्यूट करता हूँ। किसी को कुछ कहना है? रेज हैंड। नो, थैंक यू।